कर्नाटक इस समय विवादों का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्थिति हिंसा तक पहुंच गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में 23 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की रविवार रात 9 बजे हत्या कर दी गई। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला करने की बात सामने आ रही है। इस बीच भारी तनाव और हिंसा के डर से यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य के गृह मंत्री अरागा जनेन्द्र ने जिले के स्कूल एवं कॉलेजों को अगले 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात 9 बजे युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस हिजाब विवाद से इस मामले को जोड़कर इसलिए देख रही है क्योंकि युवक ने कुछ दिन पहले कथित तौर से फेसबुक पर इससे संबंधित एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में उसने हिजाब का विरोध किया था और भगवा गमछे का समर्थन किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ता की देर रात भारतीय कॉलोनी में रवि वर्मा स्ट्रीट के पास बेरहमी से हत्या कर दी गई। कार में आए बदमाशों ने उसका पीछा किया और घातक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। हालांकि हर्ष को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले पर राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि हिजाब मुद्दे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और यह एक अलग वजह से हुआ है। हमारे पास कई सुराग हैं, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। बता दें कि कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब पर विवाद की आंच अब हिंसा तक पहुंच चुकी है। जहां एक ओर ये मामला कोर्ट में है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रही हैं। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था। चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे यह सब हुआ, यानी यह सब उनकी जानकारी में था। लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं। इनमें भी उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। लोअर कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट में कुछ सजा काटने और हेल्थ इशू की दलील दी गई, जिस पर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। आपको बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव के साथ अन्य आरोपियों को 139 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया गया था। डोरंडा कोषागार मामले में कुल 170 आरोपी बनाए गए थे। इनमें 55 की मौत हो चुकी है और 24 को बरी किया जा चुका है, जबकि 75 को दोषी करार दिया गया है। गौरतलब हो कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की निकासी चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत तरीके से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। इस मामले में 15 फरवरी को अदालत ने कुल 75 आरोपियों को दोषी घोषित किया, जिनमें से 35 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। बाकी 38 आरोपियों को सजा सुनानी बाकी थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं और आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के आला नेताओं के साथ पूरी ताकत झोंक दी है।
अमित शाह ने चौथे चरण के मतदान को लेकर सोमवार को पीलीभीत और सीतापुर से उनके विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किए। अमित शाह के निशाने पर इस बार कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक सभी विपक्षी नेता रहे। सबसे पहले अमित शाह ने पीलीभीत से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां आतंकवाद पर कार्यवाही करने की जगह आतंकियों की पैरवी करती हैं। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र ने ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। वहीं अमित शाह ने अपने प्रहारों के तीर अखिलेश यादव की तरफ मोड़ते हुए सपा के राज में गुंडाराज और माफियावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। आजम खान कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? कभी गए थे जेल में? गए थे क्या? और अगर गलती से भी अखिलेश आ गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? योगी जी ने सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया है। मित्रों, समाप्त। पीलीभीत के बाद अमित शाह ने सीतापुर से अखिलेश यादव की दृष्टि पर तंज कसा। शाह ने कहा कि अखिलेश को उनके चश्मे की एक तरफ से वोटरों की जाति दिखती है तो दूसरी तरफ से धर्म दिखता है। मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते हो। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते हैं, वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरा कोई दिखाई नहीं। आप लोगों का तो नंबर ही नहीं लगना है। यूपी में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को मतदान होगा। इसमें 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं इस दौरान कुछ 624 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला जनता के हाथों में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के 3 चरण बीत गए हैं। अब बारी चौथे दौर में मतदान की है। चौथे दौर का चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है, जिसके तहत आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में हरदोई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में तीखी जुबानी जंग देखने को मिली, जहां अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए तीनों चरणों के मतदान के बाद बीजेपी के ठंडे पड़ने की बात कही। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके
और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के आतंकवादियों द्वारा साइकिल चुनने के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, साइकिल गरीब लोगों की आजीविका का सहारा है और प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान ऐसे लोगों का अपमान है जो इसे आने जाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल की मदद से किसान समृद्धि के रास्ते तलाशता है और इस साइकिल पर हम अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़कर आते हैं। यह ग्रामीण भारत के लिए गर्व की बात है और इसका अपमान कर प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। वहीं हरदोई से ही सीएम योगी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। हरदोई के शाहबाद में योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश का हाथ आतंकियों का साथ था, जिसके तहत आतंकवादियों के केस वापस लेते थे। काशी में संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरदोई से ही अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था, जहां उन्होंने आतंकवादियों द्वारा बम लगाने के लिए सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को चुनने की बात कही थी। साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यूपी में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को मतदान होना है। इसमें 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रदेश में वार पलटवार, दावे पर दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.